पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल पर खुश आमदीद। आज हम सर्फ के शेयर पर एक और अपडेट के साथ हाजिर हैं और इसके राइट्स के सब्सक्राइब होने तक ये आखिरी वीडियो होगी। ज़रूरत पड़ने पर इसकी अगली अपडेट वीडियो तब बनाएंगे जब इसके राइट्स लोगों के अकाउंट्स में नॉर्मल शेयर्स बनकर पहुंच जाएंगे। जुमे को इसका राइट ₹2.78 पर बंद हुआ। मैं अपने पिछले तज्जिए में जिक्र कर चुका था कि ₹3 से नीचे आ सकता है, लेकिन ऐसा होने का क्रेडिट मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो भी इसका इल्ज़ाम मुझ पर ना होता। लेकिन बहुत बेदर्दी से इसके राइट्स को गिराया गया। जिसने एक्स राइट होने से पहले ख़रीदा वो इस वक्त ब्रेक इवन पर है, यानी कोई मुनाफा और कोई नुकसान नहीं। लेकिन जिन लोगों ने इसे 20 पर ख़रीदा वो नुकसान करके अब तक शायद निकल चुके हों। खैर, अगर किसी ने इसको शॉर्ट टर्म के लिए मेरी वीडियो देखकर एक्स होने से पहले लिया था तो उसे इस शेयर को पहला मौका मिलने पर बेच देना चाहिए था, तो भी उसे ठीक ठाक मुनाफा हो चुका होता। इसे बेचने का पहला मौका ₹5.85 पर मिला था और अगर किसी ने बेचा तो उसे तकरीबन 2 गुना मुनाफा हुआ। मैंने ये शेयर लंबे अरसे के लिए ख़रीदा था और मैंने इसका शेयर एक्स राइट होने के बाद ₹23 पर बेच दिया था, लेकिन मैंने इसके राइट शेयर नहीं बेचे, क्योंकि लंबे अरसे की नीयत से जब सरमायाकारी की जाए तो ₹1-2 का सोचकर शेयर खरीदना या बेचना नहीं चाहिए। गो कि मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि ₹3 से नीचे आएगा, लेकिन मैंने फिर भी राइट नहीं बेचा। आज मुझे अपने अकाउंट में इस शेयर पर कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ अरसे तक कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और अगर ना भी हुआ तो मैंने अपना सब कुछ इस शेयर में नहीं लगाया कि मैं परेशान हूँ। फिर मैं किसी दूसरे शेयर से पैसे कमाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों ने अपना फैसला खुद करना है। मेरे तज्जिए का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई गारंटी दे रहा हूँ ये ऊपर जाएगा। मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि इसको ऊपर जाना चाहिए। अपना फैसला आपने खुद करना है। मसला इन लोगों को होता है जो अपना सारा सरमाया एक ही शेयर में लगा देते हैं या फिर उधार लेके काम करते हैं, लेवरेज में ट्रेडिंग। इन चीज़ों से बचना चाहिए। ऐसा जुआ चल गया तो वारे न्यारे, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो सब कुछ बर्बाद। वैसे अगर कुछ लोगों ने इस शेयर को सब्सक्राइब करने की नीयत से एक्स होने से पहले लिया और ₹5.85 पर बेचा तो ऐसे लोगों को इजाफी मुनाफा मुबारक। वो अगर बेहतर समझें तो दोबारा इसे नीचे की कीमत पर खरीद सकते हैं। 4 दिन मजीद इसकी ट्रेडिंग बाकी है और 16 सितंबर इसकी ट्रेडिंग की आखिरी तारीख होगी। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि कहीं ये 16 तारीख तक ₹1 से कम तो नहीं हो जाएगा। GGL इसको ₹3 से कम पर खरीदना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि ₹2.80 पर ही खरीदेंगे। हो सकता है वो इसे 50 पैसे पर खरीदने की नीयत करते हों। बहरहाल, मेरे ख्याल में जो सब्सक्राइब करना चाहता है और इसके पास ये अभी भी मौजूद है तो जुमे वाली कीमत पर तो बेचने का कोई फ़ायदा नहीं। रिस्क लेना चाहे तो पीर को बेच दे और 16 को खरीद ले। वैसे मैंने भी इसमें अभी 50% सरमायाकारी की हुई है और मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये आने वाले दिनों में नीचे जाता महसूस हो तो 16 तारीख को बाकी खरीदूंगा। लेकिन अगर GGL ने जुम्मे को खरीदारी कर ली हो सकता है ये अगले 4 दिनों में ऊपर की तरफ जाए। अगर ऐसे हुआ तो ₹4 के पास मैं बाकी खरीदारी करने का इरादा रखता हूँ। आप अपना फैसला खुद करें। लेकिन आम तौर पर राइट शेयर्स अपने आखिरी दिनों में नीचे ही जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने इन्हें सब्सक्राइब नहीं करना होता। उन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग की नीयत से खरीदा होता है, तो उन्होंने आखिरी दिनों में लाजमी बेचना होता है, जिसकी वजह से वो नीचे चला जाता है, क्योंकि खरीदार कम और बेचने वाले ज़्यादा होते हैं। लेकिन कुछ बातें मद्देनज़र रखना ज़रूरी हैं। जुमे को ये तकरीबन अपने लॉर्ड लॉक के पास बहुत जल्दी में गया, ₹2.42 का लो लगाया और फिर बहुत जल्दी रिकवर करके ₹3 के पास जा पहुंचा और फिर ₹2.78 पे बंद हुआ। इतनी जल्दी में कोई शेयर नीचे और ऊपर तब ही जाता है जब बड़े प्लेयर्स किसी शेयर को ढेर सारा इकट्ठा बेचें और ढेर सारा इकट्ठा खरीदें। ऐसा लगा कि उन्होंने लॉर्ड लॉक के पास ले जाकर सारा माल छुड़वा लिया, लेकिन ये धोखा भी हो सकता है। वो पहले धोखा दे चुके हैं। जिस दिन ये 5.85 के लॉर्ड लॉक पर खुला, इस दिन मार्केट खुलने से पहले ही 27 मिलियन माल इधर से उधर हुआ था। ये इनका धोखा था ताकि तज्जियाकार समझें GGL ने वहां खरीद लिया है। लेकिन अगर GGL ने वहां खरीदा होता तो ये कभी ₹3 से नीचे ना जाता। मुझे शक तो था कि ये धोखा हो सकता है, इसलिए मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई कि लोग मेरी वीडियो देखकर ये ना सोचें कि अब GGL ने खरीद लिया तो दोबारा ऊपर जाने लगा है और फिर खरीद लें तो नुकसान हो जाए। लेकिन इस सब में मैंने भी सीखा। शायद मुझे आधे राइट्स ₹5.85 पर
बेच देने चाहिए थे, क्योंकि मुझे इस धोखे पर शक था और 3 रुपए से नीचे जाने की उम्मीद थी। खैर, मुझे ऐसा ना करने पर कोई खास अफसोस नहीं। अब भी हम ये नहीं जानते कि क्या जुमे को जीजीएल ने इसे खरीद लिया है या नहीं। ये भी हो सकता है कि जुमे को राइट शेयर्स में तेजी दिखाकर फिर से साबित किया गया हो कि जीजीएल ने खरीद लिया और अगले 4 दिन फिर मंदी कर दी जाए। अब पता नहीं होता क्या है, इसलिए मैंने कहा कि मैं बाकी राइट्स आखिरी दिन लेने का सोच रहा हूँ। बहरहाल अगले 4 दिनों में राइट्स की मूवमेंट देखकर मैं ये फैसला बदल भी सकता हूँ। आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बना लें। इस शेयर के लॉन्ग टर्म में बढ़ने के हक में एक दलील और है जो स्टॉक मार्केट के गेम्स पर मबनी है। जैसा कि आपको पता है कि ये कंपनी अब गनी ग्रुप की कंपनी बन गई है। इस ग्रुप की 2 कंपनियां जीजीएल और जीजीजीएल ने भी पिछले साल राइट्स दिए और उस वक्त मुख्तलिफ तज्जियाकारों ने कहा कि इनका फ्यूचर अच्छा है। इन दोनों शेयर्स ने भी अभी बहुत ज़्यादा सेल्स और प्रॉफिट नहीं दिखाया, लेकिन खुद देख लें कि जीजीएल 50 लगा चुका है और जीजीजीएल 30। किसी तज्जिया निगार से सुना था कि जीजीजीएल 2 साल में 15 से 30 रुपए तक जा सकता है, लेकिन सब जानते हैं कि 2 महीने में ही चला गया और अब नीचे की तरफ आ रहा है। इस हिसाब से अगले 6 महीने में सर्फ को भी अच्छा गेन देना चाहिए। होता क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, ये ज़रूरी भी नहीं कि ग्रुप की एक कंपनी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया तो ज़रूर दूसरी कंपनी भी अच्छा परफॉर्म करे। इसलिए राइट सब्सक्राइब करने के बाद ये 10 रुपये पर भी ट्रेड हो सकता है, बल्कि इससे नीचे भी जा सकता है, जिसके आसार नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं कह सकते। खैर, शॉर्ट टर्म में अगर ऐसा हुआ तो मैं तब भी परेशान नहीं होऊंगा, तब तक जब तक ये साबित ना हो जाए कि ये कंपनी फ्रॉड है। लेकिन अगर सच में ये कंपनी फ्रॉड हुई या इनका कारोबारी मंसूबा फेल हो गया तो मेरा ख्याल है कि इसका पता 1-2 साल बाद ही चलेगा, और तब तक उम्मीद करते हैं कि जो स्टॉक मार्केट की गेमें हैं, हम इस शेयर में कुछ ना कुछ कमा चुके होंगे। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि ये कंपनी फ्रॉड होगी, क्योंकि सबसे बड़ी वजह यही है कि गनी ग्रुप की कंपनी बन चुकी है, जो एक नामवर ग्रुप है। KASB सिक्योरिटीज़ ने हाल ही में गनी ग्रुप के साथ इन्वेस्टर ब्रीफिंग सेशन भी किया। मैं चाहूँगा कि आप वो सेशन ज़रूर देखें, वो देखकर भी आपकी इस शेयर पर रिलायंस बढ़ेगी। एक भाई ने पूछा था कि राइट्स कैसे सब्सक्राइब करने हैं। शायद वो पहली बार राइट्स सब्सक्राइब करेंगे। इनके लिए जवाब है कि इसके 2 तरीके हैं। मेरा ब्रोकर राइट्स सब्सक्राइब करने की सर्विस देता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास सर्फ के 10,000 राइट शेयर्स हैं। वो मुझे तकरीबन 21 सितंबर को ईमेल करके कहेगा कि क्या मैं ये 10,000 सर्फ के राइट शेयर्स सब्सक्राइब करना चाहता हूँ। अगर हाँ, तो या तो मैं उसे 1 लाख रुपए भिजवा दूँ, या अगर मेरे इसके पास अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं तो इन्हीं पैसों से राइट शेयर सब्सक्राइब करने की इजाज़त दे दूँ। 10,000 शेयर्स पर 10 रुपये सब्सक्रिप्शन रेट उस तरह लाख बने। मैं एक ईमेल करूँगा और वो सब्सक्राइब कर देगा। मुझे कुछ और नहीं करना। अगर मेरा ब्रोकर ये सर्विस नहीं देता तो वो मुझे राइट सब्सक्रिप्शन का लेटर ईमेल 21 सितंबर को करेगा। मैं उसे प्रिंट करूँगा। जो भी बैंक लेटर में लिखा होगा मैं वहाँ जाकर पैसे जमा करवाऊँगा और राइट्स सब्सक्राइब हो जाएंगे। 23 तारीख राइट शेयर्स सब्सक्राइब करने की आखिरी तारीख है। ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर किसी भी वजह से आपने 23 तारीख तक राइट्स सब्सक्राइब नहीं किए, चाहे भूल गए या कोई इमरजेंसी हो गई, तो याद रखें राइट्स के सब पैसे आपके ज़ाया हो जाएंगे, वो आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए बेएहतियाती बिल्कुल नहीं बरतनी। सर्फ के लेटर में 13 अक्टूबर तक का लिखा है कि तब तक ये राइट शेयर्स ओरिजिनल शेयर्स में कन्वर्ट होकर अकाउंट में आ सकते हैं। ये कुछ आगे पीछे भी हो सकती है तारीख, अंदाज़न एक तारीख उन्होंने दी है कि 13 अक्टूबर तक ये हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो लोग राइट सब्सक्राइब करेंगे वो 13 अक्टूबर के बाद ही उसमें ट्रेडिंग कर सकेंगे। 13 तक अगर ये शेयर इसकी कीमत ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, जो भी इसके राइट्स सब्सक्राइब करेंगे वो उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। आखिर में ख़ास तौर पर वो लोग दुआ करें जिन्होंने इसको सब्सक्राइब करने का इरादा किया है कि 13 अक्टूबर तक ये शेयर कम से कम उसी रेट पर ट्रेड करता रहे जिस रेट पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। शायद आप में से किसी की भी दुआ कबूल हो जाए। ये इससे भी ऊपर जा सकता है, तब अगर राइट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बड़े प्लेयर्स सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर ये 13 अक्टूबर तक आपकी ख़रीद से भी नीचे आ जाए तो फिर भी कुछ महीनों में ऊपर जाने की उम्मीद काफ़ी है, और उसकी वजूहात मैं अपने तज्जियों में बता चुका हूँ। अल्लाह हम सबको इस ट्रेड से फ़ायदा पहुँचाए, आमीन। लेकिन बहुत ज़रूरी, मैंने ये तज्जिया किया, पहले भी किया
और उस तज्जिए की वजह भी आपको बताई। कोई बाय या सेल कॉल नहीं है, ना ही कोई टारगेट प्राइस है। खरीदने या ना खरीदने का फैसला आपने खुद करना है। मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर मेरा तज्जिया आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं, ताकि मुझे तज्जिए बढ़ाने की वजह मिल सके। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तक ले जाने में आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह के हवाले।